Here I am again with the same class. So guys, I hope you enjoyed the earlier class and you will enjoy this class too. तो चलते हैं बिना समय को गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप कि ये भी क्लास आपको बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक करना और देख लेते हो वीडियो मगर सब्सक्राइब नहीं कर दो तो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगते, अगर कर लो। हमने लास्ट डे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, तो हम स्पोकन इंग्लिश डे 8 की क्लास कर रहे हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव्स आपको कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव बता रखा है। तो चलिए कुछ पूछते हैं आपसे। तो चलो, अब हमने 2 सेंटेंस हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो आप बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है। एक मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू डू इज़ रॉन्ग। हमने पहला एग्जाम्पल लिया, वॉट यू डू इज़ रॉन्ग। तो क्या वो कौन सा सेंटेंस? आपने देखा WH वर्ड से स्टार्ट है और WH वर्ड से स्टार्ट है तो वो जो सेंटेंस होता है आपको पता होगा इंट्रोगेटिव होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सर। तो मैं पूछूंगा वेयर यू आर गोइंग, कौन सा सेंटेंस है भाई? तो इससे भी बोलोगे आप इंट्रोगेटिव है सर, सिंपली बोल दोगे क्योंकि यहाँ पे वेयर मतलब तो कहाँ होता है सर, कहाँ तो एक सवाल है। तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही कम लोग बताने वाले हैं। ये वर्ड से शुरू हुआ है लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो कैसे नहीं है, चलते हैं और देखते हैं। अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या होता है, तो मैं भी बोलूँगा क्या होता है, तो आप फिर बोलेंगे क्या होता है। यानी कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव, टू फाइंड आउट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू फाइंड आउट अ single punctuation marks means interrogation marks at the last of the sentence. If it is found at the last of the sentence we can say it is an interrogative. But can you see here on the board, is there any mark of interrogation? क्या आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है सेंटेंस में? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो हम जैसे ही क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा तो हम बोल देंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, भले ही क्यों ना वो वर्ड से शुरू हुआ है, वेयर से शुरू हुआ है, व्हेन से शुरू हुआ है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इफ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज फाउंड देयर आफ्टर देन इट इज पॉसिबल टू बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज नो, अदरवाइज दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं कैसे बताते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है, WH वर्ड लिखा है और उसका मतलब भी हमने लिखा है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट मीन्स क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स जो होता है, व्हाट मीन्स कितना होता है। तो आप कैसे पता करेंगे किसी सेंटेंस में कि अभी कितना मतलब दे रहा है, कितना इसका सेंस दे रहा है सेंटेंस में, क्या इसका मतलब जो दे रहा है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलो एक सिंपल सा टिप्स देते हैं। ये सिंपल सा टिप्स आपको बताएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो उसकी व्हाट की हिंदी क्या होगी? अगर सेंटेंस में व्हाट यूज है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका अर्थ है कि इसकी हिंदी क्या होगी। अगर सेंटेंस में व्हाट का यूज हुआ है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका अर्थ, उस व्हाट का अर्थ जो है, क्या नहीं। ध्यान रखना, बी केयरफुल। और अगर ये देखो बैट बॉल लगा हो, बैट बॉल कहने का अर्थ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, अगर ये लगा हो तो उसका अर्थ होता है कितना। तो अब आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल कैसे काम करता है कि देखकर व्हाट का मीनिंग फाइंड आउट करना है। इससे पहले तो आप क्या जानते होंगे व्हाट मीन्स क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे पूछने वाला पागल है। लेकिन आज आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाट मतलब जो भी होता है, व्हाट मतलब कितना भी होता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसे देख कर करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। उसी तरह से व्हेन मीन्स कब होता है, व्हेन मीन्स जब होता है। तो जब कब होगा और कब जब होगा, कब होगा और कब जब होगा, पता है क्या? नहीं है ना। तो कब होगा और कब जब होगा इसे पता करने के लिए मैं आपको आसान सा टिप्स देता हूँ। जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा तो इसकी हिंदी क्या होगी? जब यहाँ पे फुल स्टॉप होगा तो इसकी हिंदी जब होगी। यानी कब होगा और कब जब होगा, अब समझ में आ गया आसानी से।
उसी तरह से अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा तो कहाँ, और फुल स्टॉप होगा तो जहाँ। क्वेश्चन मार्क होगा वेयर के अंत में तो कहाँ, अगर फुल स्टॉप होगा तो जहाँ। तो यहाँ पे हमने व्हाट लगाया है और यहाँ पे देखो आपकी फुल स्टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे व्हाट का अर्थ है जो। फर्स्ट सेंटेंस में हमने जो व्हाट यू डू इज़ रॉन्ग मैंने लिखा है तो लास्ट में फुल स्टॉप है। इसका अर्थ है कि यहाँ व्हाट का मीनिंग फुल स्टॉप हो तो जो होता है, तो जो तुम करते हो गलत है। समझ में आई ना बात है, वहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसा मैं पूछूं जो तुम करते हो गलत है तो क्या आप उत्तर दोगे? नहीं ना। तो ये तो एक सवाल है नहीं ना। तो आप समझ पा रहे हो ना। उसी तरह से हमने यहाँ पे वेयर लिखा है। वेयर का अर्थ आपको कहाँ पता है, लेकिन लास्ट में देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप हो तो कहाँ नहीं होता, उसका अर्थ जहाँ होता है। तो आप समझ गए, जहाँ तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। तो अब आप आसान तरह से समझ गए होंगे कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मतलब क्या होता है कुछ। तो ये तो रही कि देखकर आप फाइंड आउट करेंगे, किसी सेंटेंस को देखकर फाइंड आउट करना। वॉट अबाउट द पर्सन हु स्पीक्स विद यू, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बोलता है तब कैसे पता लगाएंगे? वो तो लास्ट में बोलेगा नहीं ना, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ऐसा तो बोलना है नहीं ना। तो आपने कैसे समझना है वो मैं बता रहा हूँ। तो चलो उस बात चलो समझते हैं कि कैसे समझना है। कोई बंदा बोलेगा तभी मैं कैसे समझ जाऊँगा कि यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है, वेन का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब क्या है। तो चलो समझते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म करने का स्ट्रक्चर लिखा है कि WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो तब और तभी वो इंट्रोगेटिव फॉर्म करता है। अब देख रहे हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। अगर हम ऐसा एग्जाम्पल ले तो आप देखो यहाँ पे वेयर है और बगल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वेयर के बाद अगर हेल्पिंग, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन फॉर्म करेगा, यानी ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे वेयर यू आर गोइंग, तो यहाँ पे देखो वेयर के बाद यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा रखा है। वेयर के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं करता है। तो अब आप समझ गए ना कि अगर WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो, बोलते समय कैसे आप इसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं, इसका मैंने टिप्स दिया। और देख कर कैसे फाइंड आउट करना, तो ये मैंने टिप्स दिया। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको इंट्रोगेटिव के बारे में कुछ जो एडवांस बातें थी वो समझ में आ गई होगी। तो ये आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में या फिर जवाब देने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ जाइए। हमारी टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। 3 तक हमने पढ़ लिया था, चौथे नंबर का सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आई होप आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो भी काम हम दिन से रात तक जो भी काम करते हैं ना, वो इम्पेरेटिव होता है और कोई नहीं होता है। तो चलो जानते हैं इम्पेरेटिव क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना है आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य तो हमने लिखा है और हमने इससे 4 चीज़ें जोड़ा है, और वो है पहली चीज़ जो हमने जो रखा है यहाँ पे ऑर्डर यानी आदेश। दूसरी चीज़ जो हमने जोड़ा है यहाँ पे रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो रिक्वेस्ट यानी आग्रह, विनती। नेक्स्ट हमने जोड़ा है एडवाइस यानी कि सलाह। और नेक्स्ट हमने जोड़ा है कमांड का अर्थ होता है निर्देश। कमांड का अर्थ होता है निर्देश। तो आप समझ गए हैं कैसे याद रखना है। ऑर्डर यानी आदेश, कमांड यानी निर्देश, आपको ऐसे याद रखना है। ऑर्डर यानी आदेश, कमांड यानी निर्देश, रिक्वेस्ट यानी आग्रह और एडवाइस यानी सलाह। तो ये 4 चीज़ें जो शो करती है ना बाबू, ये कहलाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इज इट एनफ टू फाइंड आउट एन इम्पेरेटिव? मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो हो सकता है कर सकते हो। लेकिन चलो अब मैं ऐसा तरीका टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि बुक में नहीं मिलने वाला है, वो मैं अपनी देने वाला हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को फाइंड आउट करना शुरू किया है। तो चलते हैं और जानते हैं।
तो यहाँ पे हमने नोट लिखा है, नोट मतलब समझ में आ रहा है ना। अरे नोट में बहुत बड़ी बात होती है। पता है एक बार क्या होता है कि मेरे 2-4 फ्रेंड होते हैं और उन्होंने, मैं जब 2-4 फ्रेंड होते हैं एक रूम में बैठे होते हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो वो कहते हैं आज ये पार्टी देगा, आज ये देगा, आज वो देगा, आज ऐसे पार्टी देगा, वैसे पार्टी देगा। मैं तो घबरा गया सुन के, अरे भाई इतना सारा पैसा मुझे लगने है। तो तभी मैंने कहा नोट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये इन्होंने जितना कहा वो मैं सारा तैयार हूँ। और नोट में क्या है कि नोट इनको देना पड़ेगा समझ में आ रही है ना बात है। नोट इनको देना पड़ेगा मीन्स कि नोट की जो बातें होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो नोट को देखना भूले नहीं। तो ये भी यहाँ पे नोट है और नोट को आप इम्पोर्टेंट समझ लो। तो लेट, इसको याद रख लो, कम ऑन, इसे याद रख लो, इसे याद ही कर लो, बिल्कुल परमानेंट कर लो, मेमोरी में फिक्स कर लो। लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट, मेरे साथ बोलो, लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट, लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट। तो इसी से स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें इम्परेटिव को फाइंड करना है। नहीं समझा? चलो फिर से समझाते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये जो सारे वर्ड्स लिखा है ना, ये सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, इनिशिएट कर रहा है, तो दैट सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। समझ गए ना? दैट सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। चलो लिख के बताता हूँ, ऐसे तो भेजा में जाने वाला है नहीं ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लेट है, पहला लेट है तो हमने लेट से स्टार्ट कर दिया। लेट मी गो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, सेट हो गया ना। तो आप ऐसे याद रख लो, लेट से स्टार्ट हो रहा है तो ये इम्परेटिव है। फिर देखो यहाँ पे वर्ब से, तो वर्ब क्या है आपको मैंने पहले बता रखा है, वर्ब का पूरा सारा चैप्टर, पूरा खानदान हमने पढ़ा रखा है। तो आप जाके वीडियो को सर्च करो, आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ लो। वर्ब में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और डेफिनेटली सॉल्व होगी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। कम हेयर, कम हेयर ये मीन्स व्हाट? कम का अर्थ होता है आना, ना आया तो वर्ब है, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट किया गया है। फिर देखो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ से स्टार्ट किया गया है तो ये इम्परेटिव है। फिर देखो काइंडली से स्टार्ट किया गया है तो ये भी इम्परेटिव है। डोंट चीट एनीवन यानी डोंट से स्टार्ट किया गया तो ये भी क्या है? इम्परेटिव। तो आपको ये 4-5 जो शब्द है लेट, वर्ब, प्लीज़, काइंडली, डोंट को याद रखना है, ताकि आपके सामने से अगर गुजरे ना, पकड़ के बैठा लो, अरे तुम तो इम्परेटिव इधर बैठ, जाता किधर है, बैठ जा इधर। तो अब एक हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जो कि बहुत ही छोटा है। आपने क्या पढ़ा था बच्चों, याद है क्या? आपने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो अभी ये इधर देखो, इधर इधर देखो, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है? नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो नो। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है फिर भी ये सेंटेंस है। बब्बू सोचना पड़ेगा, अभी तो डेफिनेशन गलत हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे ग्रुप तो है ही नहीं, अकेला है बंदा, फिर भी सेंटेंस कहला रहा, क्यों? तो ये तो अकेला है फिर भी ये सेंटेंस कैसे कहला रहा? तो एक बात का आपने गौर किया क्या? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करके आप बता सकते हैं। आप हमें ज़रा बताइए, मैं आपको थोड़ा सा समय, 2 सेकंड का समय देता हूँ, देखिए। आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड किया क्या? तो आई होप कि आप सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे हैं कि यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं भाई, कहाँ चला गया सब्जेक्ट, और बिना सब्जेक्ट का ये सेंटेंस बना कैसे? तो चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं भाई। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा मैंने खुलासा किया है, अभी तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो सेंटेंस बनता कैसे है? आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा ना कि सेंटेंस के तो 2 पार्ट्स हैं सर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट है नहीं तो सेंटेंस बना कैसे? तो चलो मैं बताता हूँ। कभी चोर को देखा है? वही है, ये चोर है। तो ये एक हिडन सब्जेक्ट रखता है, हिडन सब्जेक्ट। और वो है यू। हिडन सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू
हिडन सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो है यू। मैंने कहा कम हेयर मीन्स यू कम हेयर, प्लीज़ हेल्प मी मीन्स यू प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन मीन्स यू काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, डोंट चीट विद एनी वन मीन्स यू डोंट चीट विद एनी वन। यहाँ पे यू देख रहा हो ना, ऑटोमेटिक फाउंड हो रहा है, यानी कि ये जो हिडन है यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट के तौर पे यू को यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सिंगल वर्ड होते हुए कैसे सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू हिडन है। तब आप समझ गए ना कि सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है। अगर कोई अगली बार आपको बोले अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, तो आप ऐसा एग्जाम्पल देना। भाई गो तो सिंगल वर्ड है तो सेंटेंस तो ये भी है। अगर गो को हम सिर्फ ऐसा लिख दे तो ये वर्ड है, लेकिन अगर इसके बगल में हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो वो सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, और ये जो बातें हैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोकन में काम आने वाला है। आज मैंने आपको पहचानने की विधि बताया है, और जैसे ही आप इसे सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो चलते हैं, और आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल समर्पण वीके।